सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं मुंबई, नवी मुंबई एवं बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरें। हमको तो तकलीफ हो रही है, प्रेशर आ रहा है कि फीस भरो करके। लैबोरेटरी फ़ी है, उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन फ़ी है, ये कोई देने के लिए रेडी नहीं है, लेकिन फिर भी स्कूल ज़बरदस्ती करके मांग रही है। उनका कंप्यूटर लैब बच्चे लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम लोग फिर लैब का फीस क्यों देंगे? कोविड के सिचुएशन में भी सारे पेरेंट्स नीचे आएंगे तो इसका बहुत बड़ा गलत परिणाम होगा। कोरोना महामारी के चलते किए गए लॉकडाउन के कारण शहर में लगभग सभी व्यवसाय ठप होने के चलते आमदनी ना के बराबर थी। सरकार ने इस समय में लगभग सभी तबके का विचार किया। स्कूलों को लेकर भी महाराष्ट्र सरकार के शिक्षा विभाग ने जीआर निकालकर सभी निजी स्कूलों को ऐसी हिदायत दी थी कि अभिभावकों को स्कूल फीस के लिए बार बार प्रताड़ित ना करे। मगर फिर भी आज नवी मुंबई के कई स्कूल अभिभावकों पर फीस के लिए दबाव बना रहे हैं। ऐसा आरोप नवी मुंबई के कई निजी स्कूलों के अभिभावकों ने लगाया है। इन अभिभावकों का ऐसा कहना है कि जब बच्चे घर से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो वे सिर्फ ट्यूशन फीस देने के लिए तैयार है, मगर अन्य फीस भरना उनके बस में नहीं। अभी स्कूल से हमको प्रेशर आ रहा है कि फीस भरो करके, बट हम तो ट्यूशन फी भरने के लिए तैयार है। कोविड के कारण हम लोग बहुत तकलीफ में है, परेशानी में है, तो हम स्कूल भरने के लिए फीस भरने के लिए ना नहीं करें, लेकिन जो अभी ट्यूशन फी है वो हम भरने के लिए तैयार है। तो हमको तो तकलीफ हो रही है, प्रेशर आ रहा है कि फ़ीस भरो करके, तो हम लोग तो अभी फ़िलहाल तो नहीं भर सकते। जो ट्यूशन फ़ी हम देने के लिए तैयार है। मेरा बच्चा जूनियर केजी में है। जो बच्चा अभी आप समझिए 3 साल का है, अभी उसको हम लोग एक तो मोबाइल अवॉइड करना चाहते हैं क्योंकि रेडिएशंस आते हैं, और उस बीच अगर स्कूल हमको फोर्स कर रही है कि नहीं आप बच्चे को लेके बिठाओ, तो ये कौन से हद तक सही है? अभी हम लोग ना बोल रहे हैं कि नहीं हमको नहीं चाहिए, फिर भी टीचर्स हमको मतलब फ़ोन करके पूछ रही है कि आपका बच्चा क्यों नहीं बैठ रहा है। वाई आर दे फोर्सिंग अस? स्कूल रिलेटेड अभी जो इश्यूज चल रहा है पूरे न्यू बॉम्बे में, खास करके ये इशू है कि कोई भी स्कूल्स पूरी फीस ले रही है, जबकि ट्यूशन्स फ़ी हम लोग देने के लिए रेडी है, पेरेंट्स हाथ तक देने के लिए रेडी है, लेकिन जहाँ तक लाइब्रेरी फ़ी है, उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन फ़ी है, ये कोई देने के लिए रेडी नहीं है, लेकिन फिर भी स्कूल ज़बरदस्ती करके मांग रही है। ब्रेकअप मांगा तो ब्रेकअप नहीं दे रही है, रिमाइंडर्स के ऊपर रिमाइंडर दिए जा रही है। करीबन अभी मुझे खुद ही, मेरा बच्चा 7th स्टैंडर्ड में है और मुझे खुद को ही 4th नोटिस आ चुके हैं। मैंने अभी तक फ़ीस पे नहीं किया है। मैंने बस इतना ही रिक्वेस्ट किया है स्कूल से कि रेगुलेटरी और ये सब फीस का अब ये नहीं लेना चाहिए, टर्म फ़ी वगैरह। बस इसी के तौर पे मांग चल रही है, लेकिन अभी तक स्कूल से और सरकार की तरफ से हम मदद चाह रहे हैं गवर्नमेंट के थ्रू, लेकिन अभी तक कोई किसी ने हेल्प नहीं किया है। वो लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं, बराबर, तो हम लोग वैन का फीस क्यों भरेंगे? वैन से जाए, वैन की फ़ीस क्यों भरेंगे? दूसरा, कंप्यूटर बच्चे लोग यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग कंप्यूटर की फ़ीस क्यों देंगे? उनका कंप्यूटर लैब बच्चे लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम लोग फिर लैब का फीस क्यों देंगे? मेरा छोटा सा एक फंडा है कि आप जो पढ़ा रहे हो आप केवल टर्म फीस यानी ट्यूशन फीस ओनली आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, ऑनलाइन आप क्लास ले रहे हो और हम आपको फ़ीस देंगे ओनली ट्यूशन फीस, ना कि आप कंप्यूटर फीस, लैब फीस, अपना ये स्कूल का मेंटेनेंस का, लाइट बिल का, ये सब चीज़ें नहीं देना है, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि ये चीज़ें गलत हैं। अभिभावकों ने स्कूल के पीटीए पर भी आरोप लगाया कि स्कूल अभिभावकों पर दबाव बना रही है, मगर फिर भी पीटीए खामोश है। और दूसरा बात है कि अभी पीटीए के पास जब हम जाते हैं तो पीटीए भी हमको ठीक से जवाब नहीं दे रहे। क्यों? बिकॉज दे आर द मिडल पर्सन। पीटीए अगर जो है तो वो क्या है, मीडिएटर है। टीचर्स से भी वो फॉलोअप करते हैं और हमारे साथ भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, लेकिन कोऑर्डिनेशन ये एक तरफा ही है।
तो कहाँ पे पीटीए का कोऑर्डिनेशन कहाँ तक आ रहा है? आज इतने पेरेंट्स हैं, इतने क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन पीटीए, नन ऑफ द पीटीए आर एक्टिव. हार्डली 2 or 3 पीटीए मेंबर्स आर एक्टिव. रिमेनिंग नो वन इज एक्टिव. हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है उसमें, लेकिन उसमें बोला भी गया हुआ है कि पेरेंट्स जो टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो पहले पीटीए के साथ में भी बात करके ये सब करके ये करो. लेकिन हालांकि पीटीए मेंबर्स भी ना पेरेंट्स के साथ में है ना स्कूल के साथ में है. वो कहीं पे भी कोई इंटरेक्शन नहीं कर रहे पेरेंट्स के साथ में, किसी के साथ में भी. और हाईकोर्ट का फैसला आया है, बात तैयार है, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के जैसे ही हम लोग ट्यूशन फ़ी भरने के लिए रेडी है. जबकि हमारा बच्चा जा रहा नहीं है, हम लोग लैबोरेटरी फ़ी और ये सब फीस हम लोग भरे क्यों? एक्स्ट्रा फीस जो अननेसेसरी, जो खास करके जब मेरे स्कूल का बच्चा है गोल्डक्रिस्ट में, गोल्डक्रिस्ट चार्ज कर रही है लैबोरेटरी और ये सब फीस का अराउंड 25,000. फिर वो 25,000 एक्स्ट्रा मैं क्यों पे करूँ? जबकि आज के कोविड के चक्कर में जहाँ पे सब बिजनेस और काफ़ी तक की जॉब भी जा चुकी है, तो वो ऐसे माहौल में कहाँ पे पेरेंट्स भर पाएंगे ये सारे फीस? 25,000 यानी बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट हो जाता है. सानपाड़ा स्थित 7 डे स्कूल के अभिभावक जानकी आनंद ने स्कूल के प्रति अपना रोष व्यक्त करते हुए कहा कि अगर ऑनलाइन क्लासेस की बात करें तो शिक्षक कैसे पढ़ा रहे हैं, बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, इसकी स्कूल को कोई फिक्र नहीं. बस उन्हें अपने फीस से काम है. नहीं, आप बैठो कभी ऑनलाइन बैठो, टीचर्स कैसे पढ़ाती है, कितने बच्चे पढ़ते हैं, कुछ नहीं है. पेरेंट्स को फ़ी भरनी है, पेरेंट्स को बुक लेना है, पेरेंट्स को बच्चे को पढ़ता है कि नहीं देखना है, पेरेंट्स को उसका होमवर्क करना है, पेरेंट्स को उसका एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है. ये सब होने के बाद जो कितने सारे पेरेंट्स को रिजल्ट्स नहीं दिए क्योंकि उन्होंने फ़ी नहीं भरा. आगे उन्होंने ऐसा भी आरोप लगाया कि निजी स्कूलों के प्राचार्य रिकवरी एजेंट की भूमिका अदा कर रहे हैं, जो हर अभिभावक को स्कूल में फीस भरने की मांग कर रहे हैं. अभी ये अगर कल को अगर सारे पेरेंट ऑनलाइन क्लासेस बंद करेंगे, आप कहाँ से फील होगे? आप क्या घर पे रिकवरी वाले भेजोगे? गन पट्टी पे बंदूक रखोगे और बोलोगे पैसे दो? ये दादागिरी चल रही है. ये स्कूल्स की आजकल दादागिरी चल रही है. प्रिंसिपल बैठे हैं वहाँ पे बैठे हैं, हर एक पेरेंट को बुला के कॉल कर के रिकवरी कर रहे हैं. आप जाइए, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से निवेदन करूंगी कि आप जाओ, एक सरप्राइज विजिट मारो, देखो किस तरह से प्रिंसिपल्स बात करते पेरेंट्स से. ये रिकवरी एजेंट एक बार वो क्या बोलते हैं, एक उन पे तरस तो खाते हैं पर प्रिंसिपल नहीं खाते. उन्होंने ऐसा इशारा भी दिया कि अगर अभी स्कूल नहीं सुधरेंगे तो महामारी के इस काल में भी सभी अभिभावक सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे. यहाँ पे ना एक तो ना जान दे देंगे, नहीं तो सारे पेरेंट ये कोविड के सिचुएशन में भी सारे पेरेंट्स नीचे आएंगे, तो इसका बहुत बड़ा गलत परिणाम होगा. ये सब जन समझ के ले लो. पेरेंट्स को इतना टारगेट मत करो, इतना हैरेस मत करो. आप बच्चों लोग के पढ़ाई के बारे में हो तो बच्चों लोग के पढ़ाई के बारे में ही सोचो. सामाजिक कार्यकर्ता कल्पना छत्रे ने इस दौरान कहा कि जो स्कूल अभिभावकों पर दबाव बना रहा है, उनका पंजीकरण रद्द किया जाए. इस पैंडेमिक सिचुएशन में बिल्कुल भी लोगों को खाने पीने के लिए, जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनको उनकी नौकरी गई तो फीस कहाँ से देंगे? और सिर्फ पेरेंट्स ट्यूशन फीस देने के लिए 90% पेरेंट्स रेडी है. उन्होंने ट्यूशन फीस के लिए ना नहीं बोला है. उनका कहना है कि हम अभी ट्यूशन फीस देते हैं, बाद में हम बाकी कंप्यूटर फी, लैब फी सब देते हैं. लेकिन स्कूल ना एकदम उनके पीछे तगादा लगा के रखा है कि फीस भरो. किसी ने तो स्कूल ने उनको ऑनलाइन एजुकेशन भी बंद किया है. और मैंने तो एक स्कूल के एचएम के बारे में ऐसा सुना है कि वो बोलते हैं आप गहने बेचो आपके, नहीं तो चोरी करो, लेकिन हमारा फीस भरो. ये तो अच्छी बात है नहीं ना. स्कूल ने इतने दिन से तो प्रॉफिट कमाई है ना. जो सरकार है वो स्ट्रिक्ट हो नहीं रही है. सरकार सिर्फ जेआर निकालती है, एक लेटर निकालती है, तो लेटर को एक कचरे की टोपली दिखा के छुट्टा हो जाता है. मुझे लगता है कि सरकार को एक तो स्कूल को ना उनका लाइसेंस रजिस्ट्रेशन उनका कैंसिल कर देना चाहिए, तभी सब स्कूल को अकल आ जाएगी. सामाजिक कार्यकर्ता अनर्जित चौहान ने कहा कि हमारे केंद्र एवं राज्य सरकार ने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, इसीलिए आज खुद अभिभावकों को न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा है. आगे उन्होंने ये भी कहा कि जब स्कूल बच्चों को सुविधा ही नहीं दे रहा तो उनके खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में जाने का हक अभिभावकों को है.
आप सीबीएसई बोलिए या आप आईजी बोलिए, जो भी बोर्ड को बोलिए, आपको एक्चुअली इसको संज्ञान में लेके एक प्रॉपर एक रेजोल्यूशन बना के ड्राफ्ट करके इसके ऊपर कि कितना फीस होना चाहिए। आइडियली स्पीकिंग पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस, जो ग्राहक है, देखिए एक ग्राहक एक्चुअली आपको जो पैसा देते हो आपको उसी का आपको भुगतान करना है। जैसे आप एक एजुकेशन आज ऑनलाइन पे हो तो आपको ऑनलाइन का ही आपको एजुकेशन आपको सिर्फ उसी का देना है, ना आपको टर्म फी देना है, ना स्पोर्ट्स फी देना है, ना लाइब्रेरी देना है, ना लेबोरेटरी देना है। क्योंकि हमने भी स्कूल किया है, मैं भी एक्चुअली बॉम्बे, मैं भी यहाँ का हूँ, मैंने भी स्कूलिंग किया, लेकिन हमारे सिचुएशन में ऐसा कभी आया नहीं है। तो जब हम कुछ दे नहीं रहे तो दिस इज़ एक्चुअली कंज्यूमर रिड्रेसल सिचुएशन 2, यानी अगर गवर्नमेंट इसका संज्ञान नहीं लेगी तो पेरेंट्स कंज्यूमर में भी जा सकता है कि उसको जो सेवा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, वो क्यों उसका भुगतान करे। सामाजिक कार्यकर्ता तेजेंद्र सिंह ने कहा कि आज ऐसी स्थिति आ गई है कि स्कूल भी संभ्रम में है एवं अभिभावक भी, क्योंकि सभी अभिभावक ऑनलाइन के जानकार नहीं हैं। आज के दिन तक गवर्नमेंट ने क्या किया, या अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए था, गवर्नमेंट ने सीधा एक हाई कोर्ट का डिसीजन जो है वो थमा दिया है कि भाई आपको फ़ीस भरनी है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट ये भी इम्पॉर्टेंट है कि एज अ पेरेंट्स हम फीस भरने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो मैनिपुलेशन स्कूल कर रहा है उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा, उसकी ज़िम्मेदारी या उनका जो मैनिपुलेशन है उसको कौन समझेगा। आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि 98% पेरेंट्स को कई चीज़ों की जानकारी है ही नहीं, और ना उनको कुछ रूल्स पता है और ना उनको वो सिस्टम समझ में आ रहा है। तो दोनों साइड से दोनों परेशान हैं, स्कूल मैनिपुलेशन में और पेरेंट्स उनको नॉलेज नहीं है तो वो उस एंगल में परेशान हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा कि स्कूलों द्वारा अभिभावकों पर जो दबाव बनाया जा रहा है उसे लेकर उन्होंने पूर्व विधायक संदीप नाइक से मुलाकात भी की थी, जिसके बाद विधायक गणेश नाइक ने ये मुद्दा अतिरिक्त आयुक्त अभिजीत बांगर के सामने रख उसे सुलझाने का प्रयास भी किया। मेरी संदीप नाइक जी से मीटिंग हुई थी ये सब्जेक्ट के बारे में, और उन्होंने इस विषय को काफ़ी गंभीरता से भी लिया था। और जो हर ट्यूसडे को जो हमारे लोक नेता हैं गणेश जी नाइक, उन्होंने ये मुद्दे को जो है कमिश्नर साहब के सामने भी रखा, जिन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट जो लोकल एनएमसी का है उनके सामने भी इस विषय को डिस्कस किया है। पर कहीं ना कहीं मैं समझ रहा हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं एक गैप आ चुका है, क्योंकि डेली बेसिस पर जो पेरेंट्स की तकलीफ़ें हैं या बच्चों को लेकर जो कंप्लेंट्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं, और इसका सोल्यूशन जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट शायद कमज़ोर पड़ रहा है लेने के लिए। एक एग्जांपल मैं आज का ही आपको बता दूं, कुछ मेरे जानकार मित्र हैं, उनके बच्चे को पिछले 3 महीने से जो है ऑनलाइन एजुकेशन से बाहर कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने फ़ीस नहीं भरी थी। अब उनकी जो घरेलू कंडीशन ऐसी है कि उनका जॉब छूट चुका है, उनका एक्सीडेंट भी हुआ है, और उन्होंने वो सारे पेपर्स अपने जॉब के भी और हॉस्पिटल के पेपर्स भी स्कूल को दिखाए हैं, जो कि स्थानीय नवी मुंबई का ही स्कूल है। तो स्कूल ने उनके बच्चे को फिर भी ऑनलाइन एजुकेशन से अंदर नहीं लिया। तो आज सुबह ही मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाके उनसे मिल के आया हूँ ऑफिसर से, तो रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने इमीडिएटली स्कूल को कॉल किया और वो बच्चों को ऑनलाइन सेशंस में इंडक्ट कर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि नवी मुंबई में कई स्कूल ऐसे हैं जो कई सालों से कार्यरत है और अभिभावक हर साल उन्हें फीस के रूप में रकम अदा करते हैं। इसीलिए अब इस महामारी के समय में वो अभिभावकों पर फीस के लिए दबाव ना बनाएं। कई स्कूल ने जो अपने फीस के जो क्राइटेरिया हैं वो इस तरह से रखे हुए हैं, सीधा फ्लैट ट्यूशन फीस, उसका कोई ब्रेकअप नहीं है। कई स्कूल्स में ऐसा है, और कई स्कूल्स में ऐसा भी सिस्टम दिया गया है कि ट्यूशन फ़ी का एक कैपिंग है और उसके बाद में अदर फीस करके कुछ है, और टर्म फीस। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस पेंडेमिक के अंदर स्कूल पिछले कई सालों से चल रहा है और कहीं पर भी उनको आज तक फाइनेंशियल स्ट्रगल नहीं आई है, बिकॉज स्कूल का सर्टिफिकेशन, मैंने पहले भी आपके माध्यम से चैनल के लिए मैंने बताया है कि स्कूल को सर्टिफिकेशन और एफिलिएशन तभी मिलता है जब उनकी 2 साल की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो दिखती है गवर्नमेंट को। तो आज ये जो रिकवरी मोड पर ये आए हुए हैं स्कूल, तो ये क्या कहीं पर भी कुछ रिलैक्सेशन नहीं कर सकते कि आप मंथली पेमेंट्स में हमें फ़ीस दीजिए या एक अलग तरीके से दीजिए। और जो मुद्दा है ट्यूशन फ़ीस, एक फ़्लैट फ़ीस है सिचुएशन 1, क्या उसके अंदर स्कूल बाइफर्केशन देगा कि लेबॉरेटरी फ़ीस कितनी है, लाइब्रेरी फ़ीस कितनी है, कंप्यूटर फ़ीस कितनी है।
क्योंकि कई स्कूल्स ऐसा क्लेम करते हैं कि हम तो ट्रांसपोर्ट की फ़ीस नहीं ले रहे और ना ही हम कैफेटेरिया की फ़ीस ले रहे हैं। तो अगर आप वो कैफेटेरिया और ट्रांसपोर्ट की फ़ीस नहीं ले रहे हैं तो आप हमें या पेरेंट्स को बताइए कि आपके स्कूल में लाइब्रेरी फ़ीस कितनी है, आपकी स्कूल की लेबॉरेटरी फ़ीस कितनी है, तो वो हम क्यों पे करें जब आप बोल्डली हमें सामने से कहते हैं कि हम ट्रांसपोर्ट फ़ीस भी नहीं ले रहे हैं और हम कैफेटेरिया फ़ीस भी नहीं ले रहे हैं। तो फिर ये दो क्राइटेरिया कहाँ पर जाते हैं आपके? आगे उन्होंने ये भी कहा कि अगर स्कूल 1 साल तक फीस नहीं लेंगे तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो टर्म फीस का है, टर्म फीस हम सब भरते हैं, टर्म फीस का जो यूटिलाइजेशन है एज पर सेकेंडरी कोड ऑफ रूल्स, वो टर्म फीस का जो एक बैंक है जो स्कूल में बनता है, वो टर्म फीस को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, एनुअल गैदरिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है, पिकनिक्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर इस साल पैंडमिक की वजह से ये सब चीज़ें नहीं होने वाली तो टर्म फीस भी क्यों ली जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, NMTV न्यूज़।